हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी में हमने अब तक प्रोबेबिलिटी की परिभाषा, प्रोबेबिलिटी के कुछ गुणधर्म, फिर हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट किया, जिसमें हमने ताश के ऊपर आधारित क्वेश्चन, पासे के ऊपर आधारित क्वेश्चन और फिर हमने सिक्के के ऊपर आधारित क्वेश्चन किए। आज हम इस वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी अलग अलग घटनाओं पे, अलग अलग प्रयोग पे आधारित क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे कि बॉल, एक बॉक्स है, बॉक्स में से अगर हम बॉल निकालें, कंचे निकालें तो उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कक्षा में अगर हम किसी विद्यार्थी का चयन करें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कुछ बॉक्स है जिसमें लिफाफे हैं जिन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उसमें से अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। लीप ईयर में सोमवार की, रविवार की, इनकी अलग अलग प्रायिकताओं की बात करें तो इसके ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन उठाइए और शुरू कीजिए हमारे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है यानी एक बैग है जिसके अंदर 5 लाल, 10 हरी और 15 काले रंग की बॉल यानी गेंद रखी हुई है, क्रिकेट की जैसे, सिंपल सी बात है। तो इनमें से एक बॉल निकालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें प्रायिकता बतानी है। तो पहला है लाल बॉल होने की और दूसरा है हरी नहीं होने की। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से मैं पहले वही, अगर हम बेसिक बात करें तो मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता को जब भी हम स्टार्ट करें तो प्रायिकता में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट की बात करनी है। पहला, कुल कितनी हमारे पास चीज़ें हैं यानी कुल कितनी घटनाएं हैं, कितने परिणाम हैं। दूसरा कि हम कितने अनुकूल चीज़ें हैं, कितने हमें रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए वो कितनी हैं। और फिर उसके बाद प्रायिकता का फॉर्मूला, जो सिंपल सा फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि कुल कितनी चीज़ें हैं। तो हम लिखेंगे बॉक्स में बॉल लाल 5, हरी 10 और काली 15। तो अगर हम कुल बॉल बोलें यानी कुल परिणाम बोलें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 + 10 + 15 30 कुल परिणाम होगा। अब हमें क्या चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाल बॉल चाहिए यानी लाल बॉल होने के अनुकूल परिणाम। लाल बॉल होने के अनुकूल परिणाम यानी लाल बॉल कितनी है हमारे पास? 5। तो ये 5 क्या हो गया इसके अनुकूल परिणाम, अनुकूल स्थितियां। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 5, कुल परिणाम 10। 5 एकम 5 और 5 छेकी 30। तो हमारे पास आंसर आया 1/30। तो सबसे पहले हमें प्रायिकता स्टार्ट करने पर सबसे पहले कुल परिणाम यानी कुल स्थितियां निकालनी है, फिर अनुकूल। और अनुकूल को मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि कितने हमें जो चीज़ चाहिए यानी हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है वो कितने हैं। यानी लाल बॉल कितनी है, काली की पूछे तो काली कितनी है, हरी की पूछे तो हरी कितनी है। प्रायिकता हो गई। प्रायिकता बराबर हो गया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पहले का आंसर आया 1/6। फिर क्वेश्चन आया हरी नहीं होने की। मैंने आपको बताया कि जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है यानी नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो हम पहले होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यानी होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हरी नहीं होने के लिए पहले हमारी होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुल परिणाम आपके पास यही होंगे, कितने? 30, क्योंकि टोटल कंडीशन वही है। फिर आता है हरी बॉल होने के अनुकूल परिणाम। हरी बॉल होने के अनुकूल परिणाम कितने? हरी बॉल 10। तो यहाँ से हमारे पास प्रायिकता हो गई 10/30 यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1/3। ये हमारे पास आ गई प्रायिकता हरी की। हरी नहीं होने की प्रायिकता, क्योंकि हमसे हरी नहीं होने की पूछा है तो नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे? एक में से घटा देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होने की निकालने के लिए आप पहले होने की निकालेंगे। तो होने की आई 1/3 और जैसे एक में से घटाएंगे तो आप 1 इसके नीचे ले लेंगे, 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 3 आया, 3 - 1 2/3।
तो दूसरे का आंसर आया 2/3। तो क्लियर हुआ कि हरी नहीं होने के बोले, ऐसे आपको हो सकता है लाल की जगह यहाँ पे काली भी हो सकता है, हरी भी हो सकता है, हरी नहीं होने की जगह काली, नहीं होने की सफ़ेद, लाल नहीं होने की पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको नहीं होने की पूछे तो आपको पहले क्या निकालनी है, होने की निकालनी है, और फिर उसको एक में से माइनस करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि एक बॉक्स में, एक कक्षा में 10 लड़के व 15 लड़कियां हैं। कक्षा में गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं। तो और इनमें से एक विद्यार्थी हमने चुनना है या चयन करना है, तो उसकी निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है लड़की होने की, दूसरा है लड़के के नहीं होने की। यानी कई बार आपको 2 तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम एक कक्षा में इतने बच्चे हैं, अगर उसमें से हम एक कक्षा का एक बच्चे का चयन करते हैं तो होने की और नहीं होने की दोनों के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता स्टार्ट करने से पहले हम वही सबसे पहले चीज़ निकालेंगे, क्या कुल कितने हैं। तो सबसे पहले बात करें कि कक्षा में लड़के, लड़के का मतलब हो गया छात्र, कितने हैं 10, और लड़कियां यानी छात्रा कितनी है 15। तो अगर हम देखें तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 10 + 15 = 25। कुल विद्यार्थी हमारे क्या कहलाएंगे, कुल परिणाम। क्यों? क्योंकि हमें कुल में से ही तो चयन करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लड़की होने की, तो लड़की के चयन की अनुकूल स्थितियां क्या हो जाएगी 15, क्योंकि लड़कियां कितनी है 15। तो 15 में से हम कोई सी भी लड़की का चयन कर सकते हैं। फिर आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता का वही फॉर्मूला, अनुकूल बटा कुल। 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा 5 बार, तो क्या आंसर आया 3/5, पहले का आंसर। फिर आया लड़के नहीं होने की। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब भी हमें किसी घटना के नहीं होने की बात करता है तो हम पहले क्या निकालेंगे, होने की। तो और प्रायिकता में सबसे पहली चीज़ आती है कुल, तो कुल तो वही रहेंगे 25। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लड़के के चयन की, यानी छात्र के चयन की प्रायिकता। तो लड़के के चयन के अनुकूल परिणाम, लड़के कितने हैं 10, तो 10 में से हम कोई सा भी लड़का चयन उठाएंगे तो लड़का ही होगा। तो लड़के के लिए हमारे पास कितने कंडीशन है, यानी हम कितने लड़के चुन सकते हैं क्लास में, अगर हम ये बात करें। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनुकूल का मतलब होता है कि जो हमें चाहिए वो कितने हैं। तो हमें लड़का चाहिए, तो लड़के कितने हैं हमारी क्लास में, हम जिनको चुन सकते हैं 10। तो 10 क्या हो गई अनुकूल परिणाम। प्रायिकता 10/25, 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 25। तो ये हमारे पास आ गई लड़के के होने की। लेकिन हमारे पास है लड़के नहीं होने के, तो हम क्या लिखेंगे, लड़के के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 - 2/5, तो ये हो गया 3/5। तो इसका आंसर आया 3/5। तो क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बच्चों कि एक बॉक्स में 30 लिफाफे हैं। लिफाफे हो सकते हैं, कागज़ हो सकते हैं, या बॉक्स हो सकते हैं। तो उन पर जिन पर 1 से 30 तक के अंक अंकित है, यानी नंबर काउंटिंग लिखी हुई है, इनमें से एक लिफाफा जब हम चुनते हैं तो उस पर निम्न अंकित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है, 5 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए, या पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले वही प्रायिकता में कुल स्थितियां। तो हमारे पास अगर हम बात करें कुल परिणाम, कुल परिणाम मतलब लिफाफे कितने हैं 30, यानी हम कितनी चीज़ों को चुन सकते हैं टोटल मिला के 30, क्योंकि 30 ही हमारे पास लिफाफे हैं। तो 30 क्या हो जाएगा कुल परिणाम। फिर आता है 2 अंकों की संख्या। तो
दो अंकों की संख्या अंकित होने की अनुकूल स्थितियां। अब आप अगर देखें तो 30 में 1 से 30 तक के अंक हैं, 0 से 1 से लेकर 9 तक के एक अंक हो गए। तो 30 में से अगर हम 9 अंक हटा देंगे तो कितने बच्चे बच्चों? 21। और 21 में कौन कौन से? 10 से स्टार्ट होंगे, 10, 11, 12 और लास्ट कहाँ तक? 30 तक। तो 21 अंक हो गए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 30 में से 10 को हटाओ, कितने बचे? 20। 10 भी काउंट होगा तो 10, 20 और 1, 21। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हमारे पास है? 21। प्रायिकता की अगर हम बात करें तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 21, कुल परिणाम 30। 3 से काटा 7 बार और 3 से काटा 10 बार। तो प्रायिकता कितनी होगी? 7/10। नहीं होने की पूछता तो हम 1 में से घटा देते। तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, कितने लिफाफे हैं हमारे पास जिन पे 2 अंक लिखे हुए हैं? 21। क्यों? 1 से लेकर 9 तक अंक हैं वो 1-1 रहेंगे, इकाई के अंक हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। फिर आता है 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य की जब हम बात करें सॉल्यूशन नंबर सेकंड की, तो आपको कुल स्थितियां तो वही रहेगी। 5 से विभाज्य की, 5 से भाज्य बोल सकते हैं, विभाज्य बोल सकते हैं, या फिर एक शब्द और लिखा मिल सकता है, गुणज। तो तीनों का मतलब एक ही चीज़ है। तो 5 से विभाज्य या 5 से भाज्य अंकित होने के अनुकूल परिणाम। और 5 से विभाजित अंकित होने के, तो आप देखिए कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। लेकिन हम 35 नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास लिफाफों पे कितने लिखे हुए हैं? 1 से 30 तक। तो कितनी संख्याएं होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 संख्याएं 5 से विभाजित हैं। अब हम बात करें अगर प्रायिकता की, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थितियां यानी 6, कुल स्थितियां 30। तो 6 एकम 6, 6 पंजो 30। क्लियर होगा? तो एक चीज़ याद रखें कि 5 से विभाज्य पूछ सकता है, 5 से भाज्य पूछ सकता है, 5 से गुणज। तो इसका आंसर आएगा 1/5। ऐसे ही हो सकता है 4 से बोले, तो 4 से जब करेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। कितनी संख्या हो जाएगी? 7। ऐसे 6 से, ऐसे किसी भी चीज़ से हमें भाज्य संख्या पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या में सबसे पहली बात करें तो कुल लिफाफे यानी कुल परिणाम वही रहेंगे। तो ये चीज़ तो आपके क्लियर होगी कि कुल परिणाम कितने हो गए? 30। सॉल्यूशन नंबर 3। फिर आता है पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होने के अनुकूल परिणाम। अब बात करें पूर्ण वर्ग संख्या की, देखो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती है जिनका अगर हम अंडर रूट करें, जिनका हम वर्गमूल करें तो एक पूर्ण संख्या आए। तो यानी जैसे हम देखें 1, यानी हम देखें 1, तो 1 का वर्गमूल करने पर 1 आता है। 2 का वर्गमूल करते हैं तो अंडर रूट में आता है, 3 में अंडर रूट में आता है, और 4 का हम वर्गमूल करते हैं तो 2 आता है। ऐसे ही 9, ऐसे ही 16, ऐसे ही 25, ऐसे ही 36। लेकिन 36 हम हमको लेना नहीं, क्योंकि 30 तक है। तो कितने हो गए? 25 तक। यानी और दूसरा तरीका लिखने का, संख्याएं लिखें। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36। लेकिन 36 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कितने लिफाफे हैं? 30। और अंक भी कितने तक हैं? 30 तक। तो क्लियर हो गया? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं, इस इतने से शब्द का मतलब क्या होता है कि वे संख्याएं जिनका अगर हम वर्गमूल करें तो एक पूर्ण अंक आना चाहिए, पूर्णांक अंक आना चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। ऐसे आप 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर हम
3 लेते हैं तो 3 का वर्गमूल 1.73 होता है, यानी अगर हम √3 करते हैं तो 1.73, तो दशमलव में आता है इसलिए हमने 3 नहीं लिया। तो पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट हो गई। आपको क्या समझ में आया कि वे संख्या है जिनका वर्गमूल किया जाए तो एक पूर्ण अंक आना चाहिए। तो कितनी संख्याएं होगी ऐसी? 5। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम या घटनाएं बटे कुल परिणाम। तो 5/30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो इसका आंसर आया 1/6। क्लियर हो गया। तो पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट होगी। 2 अंकों के पूछ सकता है, 1 अंक के पूछ सकता है, 5 से विभाज्य की जगह 5 का गुणज, 10 का गुणज, 6 का गुणज, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। पैटर्न इस तरह से होते हैं, ये आपको चीज़ क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। तो आज हमने इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अलग अलग तरीके के और क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।